दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड्स ऑफ माइन विच इज द ऑर्डिनरी। यू नो हाउ मच आई लव द ऑर्डिनरी ब्रांड, इनके फॉर्मुलेशंस, इनका पैकेजिंग, इनका जो ट्रस्ट फैक्टर है amongst the customers, superb guys, superb. And I salute this brand also like the Minimalist because Minimalist ने Indian skincare market को बहुत ज़्यादा revolutionize किया है. I buy by that. But the Ordinary ने worldwide market को एक अलग दिशा दी है, स्किन केयर मार्केट को एक अलग दिशा दिया है, एक अलग सोचने का तरीका दिया है कस्टमर्स को कि स्किन केयर ब्रांड्स ऐसे भी हो सकते हैं। पहले के ज़माने में बिफोर द ऑर्डिनरी लॉट ऑफ ब्रांड्स क्लेम दैट दे हैव वेरी गुड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, बट क्या एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है वो कोई नहीं बताता था। द ऑर्डिनरी ने बताना शुरू किया कि इसमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इसमें मल्टीपेप्टाइड है, इसमें कॉपेप्टाइड है, इसमें रेटिनॉल है, मल्टी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो साफ साफ बताया किसने? द ऑर्डिनरी ने लोगों को। ठीक, तो ऑर्डिनरी अगर आपको लगता है कि एक इंडियन ब्रांड है, बिल्कुल नहीं, ये एक अमेरिकन ब्रांड है। अभी एस्टी लॉडर, आप सबको पता होगा अगर आप स्किन केयर में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हैं, एस्टी लॉडर द लग्जूरियस स्किन केयर ब्रांड का पार्ट है द ऑर्डिनरी। बट हमेशा से ही एस्टी लॉडर का पार्ट नहीं था द ऑर्डिनरी। बाय DCIEM कंपनी, इनका जो फाउंडर थे उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी बिकॉज ही सॉ लॉट ऑफ फ्लॉस इन स्किन केयर मार्केट कि वो इंग्रेडिएंट्स के नाम पे कुछ भी डालते हैं, प्राइस के नाम पे कुछ भी कस्टमर से चार्ज करते हैं। उनका जो विजन था वो था कि वो एक कंपनी बनाए जिसमें जो प्रोडक्ट हो वो बहुत सिंपल हो, सिंपल टू अंडरस्टैंड, साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स ही हो, उसमें कोई ज़्यादा और मार्केटिंग गिमिक्स ना हो, सिर्फ और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान दिया और सिंपलिस्टिक डिज़ाइन एंड पैकेजिंग पे ध्यान दिया है। ठीक, देखिए अब अगर पैकेजिंग पे भी देखते हैं तो ऑर्डिनरी का पैकेजिंग आपको बहुत सिंपल लगेगा, व्हाइट एंड ब्लैक को यूज़ किया गया है। द बॉटल थ्रू आउट लुक्स दिस ओनली एंड दिस इज द पैकेजिंग विच हैज़ बिन कॉपीड इन द मार्केट too much now, but the ordinary still stands tall. इसके जैसे formulations I don't think कि आज भी बहुत सारे कंपनीज बनाती होगी because the formulations are very very strong and powerful. 2024 से ये एस्टी लॉडर के पास है और इंडिया में भी द ऑर्डिनरी लॉन्च हो चुका है। द ऑर्डिनरी के सिंपलिस्टिक पैकेजिंग के साथ साथ जो इनका प्रमोशंस भी है, इसमें हमेशा आपको कुछ इनोवेशन दिखेगा या फिर आपको कोई ना कोई साइंटिस्ट तो जरूर दिखेगा। ठीक है, अगर साइंटिस्ट दिख रहा है तो लैब भी दिखेगा, लैब दिख रहा है तो लैब टेस्ट भी दिखाएंगे ये लोग। तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं ये अपने कस्टमर के साथ, प्लस ये ऑलवेज टॉक अबाउट साइंस बेस्ड इंग्रेडिएंट्स विच दे हैव। दैट्स द रीजन आई लाइक इट बिकॉज मैं भी आपको हमेशा साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स सजेस्ट करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स विच आई हैव टेस्टेड एंड आई लाइक, और मैं क्यों आपको रिकमेंड करूंगा वो सारे प्रोडक्ट्स। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है शुभजीत बोस, जिनको नहीं पता है, और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं और मैं आपको कंसल्ट करता हूं इस चैनल के थ्रू मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन्स, जिससे आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज बहुत हद तक कम, सारे केसेस में चले भी जा सकते हैं, बट यू हैव टू बी रेगुलर कंसिस्टेंट विद योर रूटीन। ठीक है, चलिए आज की वीडियो पे पढ़ते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग विद माय फेवरेट प्रोडक्ट, दिस इज द मल्टीपेप्टाइड प्लस कॉपेप्टाइड सीरम 1%। ये सीरम मैं आप लोगों को बहुत बार रिकमेंड कर चुका हूं अपने चैनल पे, और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपकी एज 30 प्लस है तब आपको एक कॉपेपेप्टाइड प्लस मल्टीपेप्टाइड सीरम स्टार्ट कर देना चाहिए। 35 है तो प्लीज गाइस मस्ट है, या 30-35 है तब ऑप्शनल है, लेकिन शुरू कर दे तो बेटर है। क्यों बेटर है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि द कंसिस्टेंसी ये ऑलमोस्ट खत्म भी हो गया है। आई कैन नॉट शो यू द प्रोडक्ट ऑल्सो, आई थिंक। ये देखिए ब्लूइश, ऐसे मैं दिखाता हूँ, ब्लूइश सा इसका कलर है और ये काफ़ी ज़्यादा आपके स्किन को रिजुविनेट करने में मदद करता है। इससे क्या होता है? इससे आपके फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स थोड़े हल्के लगते हैं। ठीक, अगर नहीं आए हैं तो डिले होता है। ठीक, और अगर आ चुके हैं तो थोड़े से हल्के आपको लगेंगे, बट ओवरऑल टेक्सचर ऑफ योर स्किन इंप्रूव्स। जिन लोगों को टेक्सचर का प्रॉब्लम है ना, जो लोगों को लगता है कि उनकी स्किन सॉफ्ट नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एट एन एनी एज it will give you a flawless, a smooth skin. Not only it will work on your fine lines and wrinkles and sagging skin, it will also help you in skin rejuvenating, ताकि आपके स्किन का जो ग्लो है वो बढ़े। ठीक, अगर कहीं डार्क स्पॉट है, एज स्पॉट्स है, तो consistent prolonged usage of this product gives you a flawless glow. चाहे आपकी एज 30 साल हो, 35 हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, 55 हो, 60 हो, 65 भी हो, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यूसली, योर स्किन विल ऑलवेज ऑलवेज ग्लो। जिन लोगों को नहीं पता है, मेरी उम्र 36 है एंड 36 में भी मेरा चेहरा अगर इतना ग्लो कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ पेप्टाइड सीरम आई यूज एवरी डे। इसे कौन कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं बता दूं। अगर आपका एक्ने पस वाला स्किन है तो मैं आपको रिकमेंड ये नहीं करूंगा। अगर आपका टू मच ऑयली स्किन है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर फिर भी आप यूज करना चाहते हैं तो डू अ पैच टेस्ट, बट ऑयली एंड पस वाले एक्ने के टाइम पे बिल्कुल नहीं यूज करना है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है और
hyperpigmentation है, melasma है, then I will always recommend you to use these kind of peptide serums. One of the best. इसका प्राइस यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, मैं प्राइस फैक्टर पे ज़्यादा नहीं बात करता हूँ अपने चैनल पे, जस्ट बिकॉज कि प्राइस एक फैक्टर होता है जो कंसीडर करना चाहिए, लेकिन जब हम एक कंसल्टेंट के रूप में आपके सामने आते हैं और हम आपको एडवाइस देते हैं तो हमेशा अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ रादर देन द प्राइस। बहुत कम क्वांटिटी लगता है, एक प्रोडक्ट आपका 6 महीना तो आराम से चल जाएगा अगर आप इसे एक बार भी इस्तेमाल करते हैं पूरे दिन में। तो सुबह के टाइम पे ये यूज़ करिए और रात के टाइम पे आप अपना रेटिनॉल यूज़ करिए, दोनों साथ में नहीं यूज़ करिए, ठीक। अगर कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को फॉर श्योर, ठीक। तो नेक्स्ट है ये कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट विच इज द नियासिनामाइड प्लस जिंक 10% बाय द ब्रांड द ऑर्डिनरी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्किन केयर में इंटरेस्ट है और आपने वीडियोस देखे होंगे अबाउट दिस, यू विल फाइंड lot of dermatologists, lot of influencers are saying that this product is not good, इससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। देखिए मेरे केस में अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। आई हैव यूज्ड इट मल्टीपल टाइम्स, दिन में 2-2 बार मैं यूज़ कर चुका हूँ इसको यूज़ करने से साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है मुझे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यू कैन गो अहेड। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट ऑफ नियासिनामाइड्स हैं, नहीं, इससे बेटर नियासिनामाइड भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन ये इतना भी बुरा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको सोशल मीडिया में बताया जा रहा है, ठीक। दोस्तों नेक्स्ट है द ऑर्डिनरी का GF 15%। ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है बाय द ब्रांड द ऑर्डिनरी। GF फैक्टर्स आपको बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स में मिल जाएंगे, लेकिन GF फैक्टर वाले जो सीरम्स हैं वो कॉस्टली आते हैं, बट दिस इज वेरी अफोर्डेबल। ये 1550 रुपये में अभी इंडिया में अवेलेबल है। मैं 1550 को भी क्यों अफोर्डेबल बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको GF मिलते हैं 10,000, 15,000, 5,000, 6,000 में भी, ठीक है। तो ये बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी एज 35 प्लस है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक सिर्फ मल्टीपेप्टाइड से शायद आपको वो ग्लो ना आए, तो इसीलिए आपको मल्टीपेप्टाइड प्लस कोपेप्टाइड प्लस GF इन सबको पेयर करना पड़ेगा, लेयर करना पड़ेगा, ताकि आपको 35 के बाद भी आपका चेहरा ग्लो करते रहे। सी व्हेन यू आर 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है, उस टाइम पे यू डोंट रिक्वायर सच प्रोडक्ट्स। तो दिस इज ओनली फॉर मैच्योर स्किन। तो ऑर्डिनरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मैच्योर स्किन को ही फोकस करके बनाया जाता है। तो अभी तक जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं, बैरिंग द नियासिनामाइड सीरम, बोथ आर फॉर मैच्योर स्किन 30 प्लस एटलीस्ट। ये है द ऑर्डिनरी का कफीन प्लस ECGC 5%। गाइस ये एक आई सीरम है, ठीक। आई सीरम्स हमेशा मैं बोलता हूं कि अच्छे ब्रांड्स का लीजिए और थोड़ा सा एक्सपेंसिव लीजिए। इसका प्राइस भी कुछ 1000 से लेके 1300 रुपए का है, काफी लंबा आपका चलेगा दोस्तों। अगर आपने इसको सुबह शाम भी यूज किया, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, तब भी ये आपका कम से कम 3 से 4 महीने तो आराम से चल जाएगा। तो एन इन्वेस्टमेंट वर्थ है और ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है आपके डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए। डोंट एक्सपेक्ट अ मिरेकल दोस्तों, डार्क सर्कल्स में स्पेशली अगर आपने 1 हफ्ता लगाया तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक पॉइंट गार्ड बांध लीजिए कि आपका डार्क सर्कल्स बिल्कुल चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है इफ यू आर 30 प्लस, ठीक। तो बहुत हल्के हो सकते हैं लेकिन फिर भी रहेगा, और ये कम से कम आपको 3 से 4 महीने रेगुलरली इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आपके डार्क सर्कल्स हल्के होने शुरू होंगे। तो बीच में छोड़ दीजिएगा कुछ नहीं हो रहा बोल के, कुछ नहीं होने वाला है। तो द फॉर्मुलेशंस आर वेरी गुड, तो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड यू कि द ऑर्डिनरी का ये वाला प्रोडक्ट आप बाई आउट कर लीजिए, ठीक है। दिस इज द ऑर्डिनरी का एजिलिक एसिड सस्पेंशन 10%। दोस्तों ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और मैं अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूं। जो मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन कर चुके हैं उनको पता है कि आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड टू यूज दिस वन। दिस इज एजिलिक एसिड। एजिलिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। लेकिन अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं, पिंपल मार्क्स हैं, अगर आपको मलाजमा है, हाइपरपिगमेंटेशन है, तो एजिलिक एसिड को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने रूटीन में डालिए। और दिस वन फ्रॉम द ब्रांड ऑर्डिनरी, द सस्पेंशन विच कम्स इन अ क्रीम फॉर्मेट, दिस इज वंडरफुल गाइज, वंडरफुल। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू यूज दिस वंस एंड यू विल सी द डिफरेंस एटलीस्ट विद इन 15 डेज ऑफ यूजिंग इट, ठीक है। इसे मैं यूज कर करके एकदम खत्म कर चुका हूँ, मेरा सेकंड ट्यूब है एंड मार्वलस है दोस्तों, मार्वलस। इट्स वेरी गुड ऑन योर स्किन। यू कैन यूज इट एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इन अ वीक। रात के टाइम पे यूज करने की कोशिश कीजिएगा, बट सुबह भी अगर आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं द लास्ट प्रोडक्ट पे। हाउ कैन आई फॉरगेट माई फेवरेट ग्लाइकोलिक एसिड टोनर बाय द ऑर्डिनरी। दोस्तों ये है ग्लाइकोलिक एसिड टोनर 7%। इससे आपको इस्तेमाल करना है एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो कट मार्क्स, एक्ने प्रोन स्किन या फिर सेंसिटिव स्किन या फिर पिंपल या पस आपको एक्टिवली है अभी तो इस्तेमाल मत करिएगा। लेकिन अगर आपका स्किन नॉर्मल है, उसमें डार्क स्पॉट्स हैं, फाइन लाइंस हैं, तो इसको रिकमेंड मैं हाईली करूंगा। प्लीज़ आप इसको इस्तेमाल करिए। रात के टाइम पे डबल क्लेंस करने के बाद इसे लगाया और अच्छे से डैब इन कर दिया और छोड़ दिया। इसके ऊपर आप लगा सकते हैं नियासिनामाइड सीरम, आपका मॉइस्चराइजर, और सो जाइए। आपको कोई भी एक्टिव या रेटिनॉल यूज नहीं करना है, ठीक है। उस रात को नेक्स्ट डे कर सकते हैं, बट उस दिन मत करिएगा, ठीक है। दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड टोनर 7%। इसे आप बॉडी में भी यूज कर सकते हैं फॉर रिमूवल ऑफ बॉडी टैन एंड बॉडी पिगमेंटेशन। बॉडी में आप एवरीडे यूज कर सकते हैं, बट फेस पे
2 से 3 बार मैक्स, बट उससे ज़्यादा नहीं। पहले बार अगर यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस एक बार से ही स्टार्ट करिएगा। सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक। तो ऑल दिस प्रोडक्ट्स विच आई हैव टोल्ड यू टू यूज़ दिस टाइम ऑफ द ऑर्डिनरी आर फैबुलस, फैबुलस, फैबुलस। जस्ट यूज़ इट प्रॉपरली, कंसिस्टेंटली, गिव इट टाइम, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी में मत रहिएगा कि मैंने 2 दिन यूज़ किया, कोई रिजल्ट नहीं आया, फेंक दो, या फिर एक आधा पिंपल आ गया और आप डर गए और आपने छोड़ दिया। नहीं, प्लीज़ गाइज, give it time. It will adjust to your skin. It will give you results. But every skincare product needs some time. और ऑर्डिनरी क्योंकि एक मेच्योर स्किन के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, तो मेच्योर स्किन में तो आपको और टाइम चाहिए होता है कोई भी प्रोडक्ट को रिजल्ट दिखाने में भी, बिकॉज योर स्किन टर्नओवर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आपका जो प्रोडक्ट है वो बेनिफिट शो करने में भी टाइम लगाएगा। प्लीज गिव इट अ टाइम, ठीक। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अभी तक देखा है तो अपना नाम और अपना शहर का नाम ज़रूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग माय वीडियोस, ठीक। चलिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं वेट करूंगा आप सबके कमेंट का। मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।